कहानी है प्राचीन उज्जैनी नगरी के न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य और एक चालाक लोमड़ी की, जिन्होंने मिलकर न सिर्फ एक समस्या हल की बल्कि इंसान और प्रकृति के बीच संतुलन का अनोखा उदाहरण पेश किया। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। कई 100 साल पहले मध्य भारत की पावन धरती पर बसी थी उज्जैनी नगरी, जो अपनी समृद्धि और संस्कृति के लिए विख्यात थी। इस नगरी पर शासन करते थे महाराज विक्रमादित्य, जिनकी बुद्धिमत्ता, वीरता और न्यायप्रियता की कहानियां दूर दूर तक गूंजती थीं। उनके दरबार में हर व्यक्ति, चाहे वह अमीर हो या गरीब, अपनी फरियाद लेकर आता था और राजा हर किसी को न्याय दिलाते थे। उनकी प्रजा उन्हें भगवान की तरह पूजती थी और उनके राज्य में शांति और समृद्धि का बोलबाला था। उज्जैनी के आसपास घने जंगल थे, जहाँ तरह तरह के जानवर रहते थे। ये जंगल न केवल प्रकृति का खजाना थे, बल्कि गाँव वालों के लिए आजीविका का स्रोत भी थे। लेकिन इंसान और प्रकृति के बीच संतुलन हमेशा आसान नहीं होता। एक ऐसी ही घटना ने उज्जैनी के इस शांतिपूर्ण माहौल को चुनौती दी। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने भव्य दरबार में बैठे थे। सोने चांदी से सजा उनका सिंहासन सूर्य की किरणों में चमक रहा था। दरबार में सिपाहियों की पंक्तियां, विद्वानों की सभा और प्रजा की भीड़ थी। तभी एक बुजुर्ग किसान, जिसके चेहरे पर मेहनत की लकीरें और चिंता की सिलवटें साफ दिख रही थीं, हाथ जोड़कर राजा के सामने आया। उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मेरी खेत की फसल को एक चालाक लोमड़ी हर रात बर्बाद कर देती है। मैंने उसे पकड़ने की हर कोशिश की, पर वह इतनी तेज और चतुर है कि मेरे हाथ नहीं आती। मेरे परिवार का गुजारा उसी फसल पर है। कृपया मेरी मदद करें। राजा ने किसान की बात गंभीरता से सुनी। उनकी भूरी आंखों में करुणा और दृढ़ता का मिश्रण था। उन्होंने कहा, किसान, तुम्हारी पीड़ा हमारी पीड़ा है। यह राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा की हर समस्या का समाधान करे। मैं स्वयं इस लोमड़ी की चालाकी को परखूंगा। दरबार में उपस्थित सभी लोग राजा के इस फैसले पर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि इतनी छोटी सी समस्या के लिए स्वयं राजा का जाना असामान्य था। लेकिन यही तो विक्रमादित्य की खासियत थी। वे हर छोटे बड़े मामले को गंभीरता से लेते थे। अगले दिन राजा विक्रमादित्य अपने कुछ विश्वास पात्र सिपाहियों के साथ जंगल की ओर निकले। उनकी शाही पोशाक और चमकती तलवार जंगल के हरे भरे परिदृश्य में एक अलग ही आभा बिखेर रही थी। जंगल घना और रहस्यमयी था, जहाँ सूरज की किरणें पेड़ों की घनी छांव को मुश्किल से भेद पाती थीं। राजा ने किसान के खेत के पास पहुंचकर देखा कि फसल आधी खाई हुई थी और जमीन पर छोटे छोटे पंजों के निशान बिखरे थे। रात होने पर राजा और उनके सिपाही खेत के पास छिप गए। कुछ देर बाद एक चमकदार लाल भूरी लोमड़ी चुपके से खेत में दाखिल हुई। उसकी आंखें रात में चमक रही थीं और उसकी चाल इतनी हल्की थी कि पत्तों की खड़खड़ाहट भी नहीं हुई। लोमड़ी ने फसल खानी शुरू की, लेकिन राजा ने गौर किया कि वह सारा अनाज नहीं खा रही थी। वह कुछ अनाज को एक तरफ इकट्ठा कर रही थी और फिर चिड़ियों, गिलहरियों और अन्य छोटे जानवरों को बुलाकर उन्हें खाना दे रही थी। यह देखकर राजा को लोमड़ी की चतुराई का अंदाजा हुआ। वह सिर्फ अपनी भूख नहीं मिटा रही थी, बल्कि जंगल के अन्य जीवों की मदद भी कर रही थी। राजा ने चुपके से जाल बिछाया। जैसे ही लोमड़ी अनाज खाने में व्यस्त थी, सिपाहियों ने जाल फेंका, लेकिन लोमड़ी की फुर्ती के आगे जाल बेकार साबित हुआ। वह एक छलांग में जाल से बच निकली और पास के पेड़ की ओर भागी। उसने पीछे मुड़कर राजा को देखा और एक मानवीय अंदाज में बोली, हे महाराज, मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं। मैं किसी का अहित नहीं करती। राजा हैरान थे, क्योंकि उन्होंने कभी किसी जानवर को बोलते नहीं सुना था। फिर भी उन्होंने अपनी शांत बुद्धि से लोमड़ी का पीछा किया और उसे घेर लिया। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, लोमड़ी, अगर तुम सचमुच निर्दोष हो तो भागने की क्या जरूरत? मेरे दरबार में हर किसी को न्याय मिलता है। अपनी बात कहो। लोमड़ी ने हल्के से हंसते हुए जवाब दिया, महाराज, आपकी न्यायप्रियता की ख्याति मैंने सुनी है, पर इंसानों पर मेरा भरोसा नहीं। वे हमेशा हम जंगल वासियों पर झूठे इल्जाम लगाते हैं। मैं फसल खाती हूँ, लेकिन सिर्फ उतना जितना मेरी जरूरत है। बाकी अनाज मैं जंगल के उन जीवों के लिए छोड़ देती हूँ जो भूखे हैं। राजा को लोमड़ी की बातों में सच्चाई नजर आई। उन्होंने कहा, लोमड़ी, अगर तुम सच कह रही हो तो मैं तुम्हारा पक्ष सुनने को तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे दरबार में आना होगा। वहाँ सारी प्रजा के सामने तुम्हारी बात का फैसला होगा। लोमड़ी ने राजा का भरोसा देखकर उनकी बात मान ली। अगले दिन उज्जैनी के दरबार में हलचल थी। किसान, लोमड़ी और कई गवाहों को बुलाया गया। लोमड़ी को सिपाहियों ने एक पिंजरे में लाया, लेकिन उसकी आंखों में डर की जगह आत्मविश्वास था। राजा ने किसान, गवाहों और लोमड़ी की बातें ध्यान से सुनी। गवाहों ने बताया कि लोमड़ी सचमुच अनाज का कुछ हिस्सा जंगल के जानवरों के लिए छोड़ देती थी। राजा विक्रमादित्य ने गहरी सोच के बाद फैसला सुनाया, लोमड़ी की चतुराई सराहनीय है। वह न केवल अपनी भूख मिटाती है, बल्कि जंगल के अन्य जीवों की मदद भी करती है। लेकिन किसान का नुकसान भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। उन्होंने किसान को आदेश दिया कि वह अपनी फसल की सुरक्षा के लिए मजबूत बाड़ लगाए। साथ ही उन्होंने जंगल के जानवरों के लिए एक अलग भोजन व्यवस्था शुरू करने का आदेश दिया, ताकि वे खेतों पर निर्भर न रहें। इस निर्णय से किसान और लोमड़ी दोनों खुश थे। दरबार के बाद लोमड़ी ने राजा से कहा, महाराज, आपने मेरी बात सुनी और मुझे न्याय दिया। इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। मेरे पास
पास आपके लिए एक उपहार है। राजा ने मुस्कुराते हुए पूछा, उपहार? वह कैसा? लोमड़ी ने जवाब दिया, मैं जंगल की रक्षक हूँ। मैं हर जगह जाती हूँ और ऐसी बातें जानती हूँ जो आपके राज्य के लिए उपयोगी हो सकती हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। राजा को लोमड़ी की बातों में दिलचस्पी हुई। उन्होंने उसे अपने दरबार में एक गुप्तचर के रूप में नियुक्त कर लिया। कुछ समय बाद उज्जैनी के एक गाँव से खबर आई कि वहाँ डाकुओं का आतंक बढ़ गया है। लोग अपनी फसल और धन लुटने से डर रहे थे। राजा ने लोमड़ी को बुलाया और कहा, तुम्हारी चतुराई और तेज बुद्धि इस समस्या को हल कर सकती है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? लोमड़ी ने गर्व से सिर हिलाया और जंगल की ओर चली गई। लोमड़ी ने अपनी फुर्ती और बुद्धि का इस्तेमाल कर डाकुओं के ठिकाने का पता लगाया। वह चुपके से उनकी बातें सुनती और उनके हर कदम की जानकारी इकट्ठा करती। उसने राजा को बताया, महाराज, डाकू रात में नदी के किनारे से गुजरते हैं और वहाँ अपना लूट का माल छिपाते हैं। आप वहाँ घात लगाकर उन्हें पकड़ सकते हैं। राजा ने तुरंत अपनी सेना के साथ योजना बनाई। रात में नदी के किनारे घात लगाकर उन्होंने डाकुओं को पकड़ लिया। लूट का माल बरामद हुआ और गांव में फिर से शांति स्थापित हो गई। राजा ने लोमड़ी की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारी चतुराई ने मेरे राज्य को एक बड़ी विपदा से बचाया। लोमड़ी और राजा की दोस्ती अब और गहरी हो गई थी। लोमड़ी राजा की आंख और कान बन गई, जो जंगल और गांव के बीच संतुलन बनाए रखती थी। एक दिन एक व्यापारी ने दरबार में शिकायत की कि जंगल से एक भालू उसकी गाड़ियों को तोड़ता है और सामान लूटता है। राजा ने लोमड़ी को इस समस्या को सुलझाने के लिए भेजा। लोमड़ी ने भालू से बात की और समझा कि वह भूखा है क्योंकि इंसानों ने जंगल के आसपास की जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिससे उसका भोजन छिन गया है। लोमड़ी ने राजा को सुझाव दिया, महाराज, भालू के लिए जंगल में भोजन की व्यवस्था की जाए। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि जंगल में फलदार पेड़ और पौधे लगाए जाएं ताकि भालू और अन्य जानवरों को भोजन मिल सके। राजा विक्रमादित्य और लोमड़ी की इस अनोखी साझेदारी ने उज्जैनी में एक नया संतुलन स्थापित किया। किसानों की फसलें सुरक्षित हुई, जंगल के जानवरों को भोजन मिला और डाकुओं का आतंक खत्म हुआ। यह कहानी सिखाती है कि समझदारी, चतुराई और न्याय के साथ हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अगर इंसान और प्रकृति के बीच सामंजस्य हो तो न केवल समाज में शांति स्थापित होती है, बल्कि हर जीव अपना स्थान पाकर खुश रहता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको राजा विक्रमादित्य और चालाक लोमड़ी की यह कहानी? यह कहानी हमें सिखाती है कि असफलता को स्वीकार कर उससे सीखना चाहिए और दूसरों की बात सुनकर ही सही निर्णय लिया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। हमारी अगली कहानी तक के लिए अलविदा और अपना ख्याल रखें।